इस तरह की हल्की बातें करके अपनी जगह हसाई कराने में जुटे हैं। उन्हें शायद भारत की राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस कोशिश को पहले भी कर चुकी हैं ममता बनर्जी, जब उन्होंने देश भर में अपना संगठन खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जितने लोगों को उन्होंने जिम्मेवारियां दी सब छोड़कर भाग गए और आज वो केवल पश्चिम बंगाल में खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और हम तो एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का हक है। राहुल गांधी जी कहते हैं काम कीजिए, आगे आइए, किसने रोका है? तो सबसे पहले तो ममता बनर्जी दिल्ली आई, पीएम आवास के सामने बैठे, उनसे बेरोजगारों के बारे में सवाल करें मोदी जी से, उनसे विदेशी कर्ज के बारे में सवाल करें, उनसे इस बात का भी सवाल करें कि जो सीबीआई और ईडी के छापे विरोधी पार्टियों पर पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर तृणमूल कांग्रेस उनके सामने मैदान में है, ममता बनर्जी मैदान में है, तो अब भाजपा क्या करेगी इन परिस्थितियों में? क्या अपने विरोधियों को कुचलने के लिए वो गोलियां चलवाएगी या लाठीचार्ज करेगी? तो ममता बनर्जी आए तो सही, जमीन पर काम तो करें। कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई ऐतराज नहीं है। जहाँ अच्छा, कांग्रेस का सवाल है, लगातार उनकी दावेदारियां पहली बार तो नहीं की गई है सर विजय जी, पहली बार तो नहीं, पहले भी वो प्रधानमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में वो रही हैं। एक बार फिर से उनको दावेदारी अगर उस क्षमता के अनुसार उनको समझा जा रहा है तो यानी फिर से ये मुद्दा है, फिर से एक उस मुद्दे को हवा मिल गई है कि भाई हो सकता है कि ममता बनर्जी भी पीएम की रेस में हो। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री सीबीआई ईडी के डर से अब मोदी सरकार का विरोध करने से पीछे हट गई हो, उनके खिलाफ तक संघर्ष न कर रही हो, केवल पश्चिम बंगाल पर ही अब उनका फोकस हो गया हो, अन्य राज्यों में जो उन्होंने संगठन खड़ा करने की कोशिश की हो उसमें वो फ्लॉप हो चुकी हो, जनता द्वारा नकार दी गई हो, और इस वजह से वो अब संघर्ष करने दिल्ली भी ना आ रही हो, मोदी सरकार की पोल ना खोल रही हो। तो इन सब चीजों को क्या माना जाएगा? बहरहाल वो उनकी पार्टी का अपना मैटर है, भाजपा का अपना मैटर है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष में विश्वास रखती है। राहुल गांधी जी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर संघर्ष कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा है अनवरत जारी है। पंजाब से होते हुए जब इसका समापन कश्मीर में जाकर होगा, तब आप देखिएगा कि जो कश्मीर में जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा होंगी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने कहा कि अमृता सिंह जी को भारत की राजनीति की जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर। सर, सामाजिक तौर पर उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। कौन से काम किए? और बहुत नहीं, और कौन सी सड़कें बनवाई है? नहीं, अगर उन्होंने ये कह दिया है, नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस कमजोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं है कि राजनीति क्या है या फिर जमीनी हकीकत क्या है। उन्होंने अपने आधार पर वो बोला, उन्होंने अपनी विचारधारा वहां पर रखी। ना 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 ना, वो बेफालतू की बेसिर पैर की विचारधारा रखी है तो क्या रखी है? मुझे बताइए कि तृणमूल कांग्रेस जिनकी एक राज्य में सरकार है, कांग्रेस पार्टी जिसकी आज भी कई राज्यों में सरकार है, वो देश में सरकार बनाने के मामले में उसको तो बता रहे हैं कि जी वो तो कहीं भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जैसी सरकार जो कि सिर्फ एक प्रदेश में है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगी। तो ये बेसिर पैर की बात है या नहीं है? आप बताइए, क्या कांग्रेस इतनी मरी गिरी है क्या? राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं उससे ये सब लोग बौखलाए हुए हैं, और ये एजेंट है अमर्त्य सेन जी, तृणमूल कांग्रेस के एजेंट है, इसलिए कह रहे हैं जी ममता जी पीएम का चेहरा होना चाहिए। अरे भाई, चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उस हिसाब से देखा जाएगा, इसमें क्या बात है? राहुल गांधी जी तो केवल ये कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि पीएम बनाने के लिए मुझे आगे आओ, वो ये कहते हैं आज जो देश के मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, विदेशी कर्ज है और दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा का मामला है, चाहे वो चिकित्सा सुविधाओं का मामला है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इसलिए विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ रही है तो बाकी पार्टियां भी आए जनता के हित में। वो ये नहीं कहते कि कांग्रेस के लिए आओ, वो ये कहते हैं कि भाजपा सरकार को बेनकाब करो, जो विपक्ष को जो जिम्मेवारी दी है जनता ने
सरकार के काले अच्छा, तो कारनामों विपक्ष को का नकार चेहरा देने की उनका 2024 में मौका। कौन होगा सर? विजय जी, विपक्ष की तरफ से क्या चेहरा है, कौन है आगे? सुनिए मेरी बात, विपक्ष के तौर पर आज देश में कांग्रेस है। केवल राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ही इस देश की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए विपक्ष के चेहरे के तौर पर केवल राहुल गांधी जी ही। अच्छा, अभी तो आप ये कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी कौन सा कह रहे हैं कि मुझे पीएम बनाओ, अब आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई अब विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी है पीएम की कैटेगरी में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब विपक्ष के तौर पर संघर्ष ही कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी जी है, तो फिर राहुल गांधी जी क्यों नहीं पीएम का चेहरा होंगे? आप ये बताइए। अगर आज तृणमूल कांग्रेस गायब है, बसपा गायब है, समाजवादी पार्टी गायब है भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने पर, और दूसरे छोटे मोटे दल जितने भी। अच्छा, लेकिन अमर्त्य सेन आपसे उलट बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय दलों का, छोटे दलों का, बसपा का भी प्रभाव रहेगा इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। देखिए मेरी बात सुनिए, अमर्त्य सेन जी का यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें शायद जमीनी नॉलेज नहीं है राजनीति की, ठीक है, उन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी होगी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ देश की तरफ से, लेकिन राजनीति की नॉलेज नहीं है। उन्हें मालूम होना चाहिए जो इस बार का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा की बी टीम बनकर काम किया है, और कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि वो भाजपा के खिलाफ भी संघर्ष कर रही है। वो तो आज के समय में सीबीआई और ईडी की जांच से अपने महल में छुपकर बैठ गई हैं, अपना शाही जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं लोगों के मुताबिक, जैसा कि लोगों के उन पर आरोप है, और उन्हें जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। ठीक है, तो इसी ठीक है तरीके से विजय और भी जी, कई एक फाइनल कमेंट में